दोस्तों आज हम चलेंगे बिलौटी गांव। भरत भूषण तिवारी जी का घर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है भरतपुर में आपका स्वागत है। यही उनका घर है जिसे आप लोग आज 1-1.5 महीना पहले से देख रहे होंगे। और यहीं पे लोग आते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भरत भूषण तिवारी 17 तारीख को इनका यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था या हत्या हुई थी। हमारे ही ग्राम पंचायत का गांव जवैनिया यहाँ पर आ गया है, तो अब ये भरतपुर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, शहीद भरत नगर जवैनिया। इसी में चूल्हा है, इसी में सामान वगैरह है और 2-3 आदमी मेरे ख्याल से यहाँ रहते होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम चलेंगे बिलौटी गांव और बिलौटी गांव में देखेंगे दोस्तों हम लोग जवैनिया गांव के लोगों की स्थिति। हमारे ही ग्राम पंचायत का वो गांव था जो पिछले साल गंगा कटान में पूरी तरीके से गंगा नदी में विलीन हो गया था। तो उसके बाद से वहाँ के लोग चले गए थे बिलौटी गाँव। तो आज हम लोग चलेंगे बिलौटी गाँव और देखेंगे उन लोगों की स्थिति। फ़िलहाल मैं अभी हूँ NH 922 हाईवे पे और जस्ट बिल्कुल बगल में ही देखिए बिलौटी गांव यहाँ से पड़ता है, पीछे बोर्ड है। तो चलिए चला जाए बिलौटी गांव और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि जवैनिया गांव के लोग अभी किस तरीके से वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। ये दोस्तों NH 922 हाईवे है 922 और यहीं से हम चलेंगे बिलौटी गांव। और सामने देखिए भरत भूषण तिवारी जी का घर दिखाई दे रहा है, तो इनके घर भी चलेंगे। अगर कोई मिलेगा परिवार का सदस्य तो उनसे बात भी किया जाएगा। तो इधर से रास्ता है और अंदर मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है भरतपुर में आपका स्वागत है। भरतपुर स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पर जवैनिया गाँव के लोग बसे हैं उस जगह का नाम भरतपुर रख दिया गया है। इन्हीं के शहादत के रूप में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी, तो इन्हीं के नाम पे भरतपुर रखा गया है। तो हम लोग चलने वाले हैं अब भरतपुर और यहाँ से जो आपको बाएं साइड में रोड जा रही है हम लोग चलेंगे इधर ही, मतलब ये वाली रोड पकड़ के। और मैं पहली बार इधर आ रहा हूँ, तो इधर ही पड़ता है गाँव। हम लोग चलेंगे दोस्तों इधर ही और जगह जगह पे इनके पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि रोड पर, मेन रोड पर ही लगा हुआ है ये। तो गांव का नाम दोस्तों अब भरतपुर के नाम से जाना जाता है। अभी मैं उनके देखिए बिल्कुल घर के पास हूँ, यही उनका घर है जिसे आप लोग आज 1-1.5 महीना पहले से देख रहे होंगे। और बहुत साधारण घर है। बाकी चलिए आपको अंदर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर उनकी फ़ोटो वगैरह है, लोग आते हैं, देखते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं। पिताजी इनके यहीं पे रहते हैं। घर पे ही रहते हैं इनके पिताजी। अब कई सारे ब्लॉगर आए, कई मीडिया वाले अधिकारी आए, कई लोग वीडियो वगैरह बनाए, बट आप लोग की जो कमेंट आती है उनका घर दिखाने के लिए, तो यही उनके पिताजी हैं। और इनको परेशान वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि 1-1.5 महीना से ये जवाब दे के थक ही गए होंगे। तो इनसे मैं यही पूछूंगा, अंकल कैसे हैं आप अभी? देखिए रहे हैं, आप सामने में हैं, हम कैसे हैं। बाकी आपसे मैं कोई वैसी चीज़ें नहीं पूछूंगा कि आपको 1-1.5 महीना की यादें याद आ जाएं। हम अभी उस पीरियड में नहीं, आप हम देखे रहे हैं। जी जी। जो है सो है। तो आप यहीं पे रहते हैं, द्वार पे ही? हाँ। अंकल यहीं पे रहते हैं। बाकी यही कुछ घर की स्थिति है, फ़ोटो वगैरह है उनकी। और यहीं पर लोग आते हैं दूर दूर से, इन्हें देखने आते हैं, घर भी देखने आते हैं, यही चीज़ें चलता है। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों अभी बिलौटी गांव। बाकी खाना वगैरह खा रहे हैं, यहाँ से निकलने का समय हो गया। और बिल्कुल सामने देखिए हाईवे है। यहाँ तक मैंने आप लोग को दिखा दिया इनका घर। पिताजी से भी आपको मिलाया मैंने। बाकी कुछ पूछने लायक है नहीं, सारे सवालों के जवाब आप 1 महीना से देख ही रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नया है नहीं, अभी नॉर्मल बिल्कुल चल रहा है।
इसके बाद से हम लोग चलेंगे गांव पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं। और पूछना ठीक भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आदमी उस फेज से अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि न्याय अभी भी प्रॉपर नहीं मिला है। तो क्या मैं पूछूं खोद खोद के, तो जितना मैंने दिखाया दोस्तों इतना पर्याप्त है। और ब्लॉगर हूँ मैं, ना कि कोई न्यूज़ चैनल से हूँ। बाकी मैं अभी उन्हीं के घर पे बैठा हूँ। सामने देखिए अंकल खा रहे हैं, बहुत नॉर्मल पर्सन है, बिल्कुल शांत, कोई भी आ सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सामने ही खा रहे हैं और मैं यहीं से बैठा हूँ। और सामने देखिए भरत भूषण तिवारी जी की फ़ोटो लगी वगैरह है, पर यहीं पे लोग आते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं, नॉर्मल बिल्कुल। मैं हूँ दोस्तों अभी भरतपुर गांव में। और भरतपुर गांव देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अंकल जी से मैंने ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं पूछा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आप लोग को 1-1.5 महीना से मीडिया पे मिल ही रहे होंगे, या यूट्यूबर आपको दे ही रहे होंगे। और स्थिति ऐसी है भी नहीं कि फिर से वही दोबारा रिपीटेड सवाल जाके पूछो, और वो 1-1.5 महीना पहले क्या हुआ वही चीज़ें उनके दिमाग में रिमाइंड आए और उनका मूड फिर से ख़राब हो जाए। तो वो पूछना ठीक नहीं है। जो चीज़ हुआ वो सबने देखा ही है, बाकी उस पर क्या चर्चा करें। अंकल जी से मिलाना मेरा मेन काम था। आप लोग को मैंने दिखाया, अंकल जी थे वहीं पे। बाकी बहुत नॉर्मल परिवार है, शांत बिल्कुल, कोई भी आए फ़ोटो खींचे, बात करे, कुछ भी पूछे बताएंगे। तो मैं ज़्यादा उन घाव को खुड़ेदना नहीं चाहता था। और अभी भरतपुर हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल अभी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये भरतपुर है, तो इसे हम लोग घूमेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहीं पर देखिए उनका इनकाउंटर हुआ था, यहीं पर उनको गोली मारी गई थी, यहीं पे उनके बॉडी गिरी थी। तो यहाँ पर ईंटों से देखिए घेर के श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भरत भूषण तिवारी 17 तारीख को इनका यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था या हत्या हुई थी। और ये रोड पे है बिल्कुल देखिए, और इसके अगल बगल यही भरतपुर गांव है। और यहाँ पे अभी घर वगैरह बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। यही स्पॉट है बिल्कुल जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी। बाकी गांव का ये सीन है। उधर भी देखिए गांव ये बस रहा है धीरे धीरे, सारे के सारे जवनिया ही गांव के लोग हैं। अपना अपना घर सब बनवा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के हक के अधिकार के लिए इन्होंने सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आवाज़ रखी थी। बाकी क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। बाकी इधर देखिए दोस्तों गड्ढा वगैरह है, और जो सड़कें हैं उनकी कंडीशन कुछ यही है। तो ये वो जगह है जहाँ पर उनका इनकाउंटर हुआ था। मेन रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए इन लोगों को ज़मीन मिली है बिलौटी गांव में। और इस तरीके से ये लोग अपना घर बना के रह रहे हैं अभी। और ये देखिए कच्ची रोड है और अगल बगल ही गड्ढा है, और इसमें पानी लगा हुआ है। पहले तो इसकी कंडीशन और भी ख़राब थी, अभी तो इसमें मिट्टी और आगे भी जो है ईंटें वगैरह डाला गया, तब जाके ये रोड कुछ देखने में आ रही है। नहीं तो यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी पहले। अभी तो ये कुछ ठीक भी है। और लोग अभी देखिए बसना चालू हो रहे हैं, घर वगैरह जो है अपना बना रहे हैं। और उधर भी हैं, देखिए उधर भी हैं लोग। तो यही कुछ यहाँ की कंडीशन है दोस्तों। गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसी में लोग तिरपाल डाल के रह रहे हैं अभी, जिनका घर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन 90% घर यहाँ पे बन ही रहे हैं, 90% घर यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे ही ग्राम पंचायत का गांव जवैनिया यहाँ पर आ गया है। तो अब ये भरतपुर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, शहीद भरत नगर जवैनिया। और ये पूरा भरत नगर जवैनिया ही है।
चलिए अंदर चला जाए और लोगों के घर दिखाता हूँ, उनकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए घर इस तरीके से भी बन रहे हैं और मैं आपको यहाँ की कंडीशन दिखा रहा हूँ। सबके सब जवैनिया ही गांव के हैं। जवैनिया गांव के हैं भैया आप लोग भी? दामोदरपुर ग्राम पंचायत। अभी आप लोग का घर बन रहा है, खुद से बना रहे हैं? खुद से ही पैसा लगा के बना रहे हैं ना भैया? हाँ, प्रधानमंत्री योजना, वो जो क्या बोलते हैं घर वाला जो मिलता है, आवासीय योजना। सबके घर मतलब उसी से बन रहा है इधर? कुछ दिया है, कुछ मिला के बना रहे हैं। हाँ, मतलब मिला जुला के सब चल रहा है। हाँ ये तो है, 1,20,000 में कहाँ बनने वाला है? 1,20,000 में तो आप लोग को आने जाने में ही आधा ख़त्म हो गया होगा। जी जी, ये देखिए। हाँ वो तो बात सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना और अपने जेब से पैसा मिला जुला के यहाँ पे घर बन रहा है। बाकी इस तरीके से पहले आ गए थे तो इस तरीके से यहाँ पे झोपड़ वगैरह बना के, झोपड़ी टाइप से पलानी लोग रहते हैं। स्थिति देख लीजिए दोस्तों कैसी है इधर की, भरत नगर की। ये तो पूरा पानी भर जाता होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी धूप है, छत कहीं है कहीं नहीं है, स्थिति बहुत ख़राब है। और जिनका खुद का है इसमें देखिए सरकारी नल है ये, इसमें मोटर वगैरह भी लगी है। शायद खुद का पर्सनल होगा मोटर या खुद का नल पर्सनल होगा। बाकी इधर की कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही है। आप लोग भी जवैनिया के हैं अंकल? जवैनिया गांव के हैं? अच्छा, आप लोग बिलौटी के ही हैं, मतलब मिक्स होके यहाँ आदमी रह रहा है जो बाहर से आया है। मिस्त्री में आया है। अच्छा, आप लोग मिस्त्री हैं? मिस्त्री में काम कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, करिए। ये अपने गांव के लोग हैं, दामोदरपुर ग्राम पंचायत के ही हैं। बाकी बिलौटी गांव के लोग इधर कम ही हैं। आइए भैया से ही कुछ बात करता हूँ। भैया पानी वानी में इधर की स्थिति क्या रहती है, जैसे बरसात वगैरह ज़्यादा हो जाए तो? बरसात का बाढ़ आया था तो इसमें पानी होता 3 फीट। अभी बीच में पानी भरा था 3 फीट हुआ था इसमें। 3 फीट पानी? इसी पर तो ये काम वगैरह रुक गया होगा? हाँ उसी नहीं तो पहले का है। पानी आने से पहले बाढ़ आया तो डूब गया था, लेकिन हम लोग इसी में थे, कहाँ जाएंगे, दूसरा कोई स्थान है नहीं। तो अपना जो दामोदरपुर ग्राम पंचायत वाला जवैनिया गांव है और एक ये अभी जो नया में भरत नगर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि हम लोग वहाँ सुरक्षित। जी, और ये दूसरा मतलब एक प्रदेश टाइप से हो गया तो? हाँ वहाँ तो मान लीजिए कि घर ढह गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे जहाँ थे बांध पे वहाँ सुरक्षित थे। यहाँ बहुत नीचे बहुत ज़्यादा है ये। हाँ बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, थोड़ा भी बाढ़ आता है तो इसमें पानी आ जाता है। पानी में कितना दिन रहेंगे? यही कंडीशन है इधर। अपना अपना देखिए सब घर बनवा रहे हैं और पूरा उधर तक घर ही बन रहा है लगभग। मतलब सब आपको नया नया ये दिखाई दे रहा होगा, पिलर दीवार, लगभग लोगों के घर बन रहे हैं अपने पैसे से। और उसी में आवास योजना है, सब मिला जुला के इस तरीके से यहाँ पे अभी घर तैयार हो रहा है। मतलब अभी ये शुरुआत हो रहा है, मतलब बसने का धीरे धीरे ये शुरुआती दौर है। बाकी इधर टाउनशिप वगैरह जो भी कहा गया था, बाद में पता चलेगा 1-2 साल के बाद कि यहाँ पे कौन सा नगर बनेगा। जिस हिसाब से सरकार बोली है हाँ या फिर नहीं बनेगा, भैया कह रहे हैं कि या फिर नहीं बनेगा। बाकी इधर ही सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसा दिखाया जाता है बताया जाता है वैसा नहीं है। इसीलिए देखिए मैं आपको सामने बिल्कुल दिखा रहा हूँ। सब अपने अपने घर में लगे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना पैसा भी लगा रहे हैं।
ये लोग दोस्तों अपने ही गांव के निकले और पहचानते भी हैं, मुझे भी और चाचा लोग को पहचानते हैं। एक चीज़ इन लोग से पूछा जाए कि ज़मीन कितनी मिली है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। भैया आप लोगों को ज़मीन कितनी मिली है एक आदमी पे? एक आदमी को 3 डिसमिल। 3 डिसमिल। 3 डिसमिल कितना होता है बताइए तो ऐसे? ये तो हमको भी मालूम नहीं, लेकिन चौड़ाई है 19। हाँ। और 66 है लंबाई। चौड़ाई 19, 66 लंबाई। एक आदमी पे? एक आदमी पे। इसी में किसी का 25 चौड़ाई है और 50 लंबाई है। ऐसा कैसे? मतलब ज़्यादा कम भी हुआ है क्या? मान लेते हैं कि जिसका 25 है लंबाई चौड़ाई, हाँ उसका 50 है लंबाई। हाँ। लेकिन हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं जो कैसे कैसे करेंगे तो 3 डिसमिल मालूम पड़ेगा। लेकिन हम अमीन से पूछे कि हमारा 19 है चौड़ाई और 66 है लंबाई, तो कितना होगा? तो बोलता है कि 3 डिसमिल होगा। तो हम लोग को जो मिलेगा वही है। हम लोग को तो कुछ पढ़े लिखा है नहीं, जो मालूम पड़ेगा कैसे कैसे करेंगे तो 3 डिसमिल होगा। अच्छा। 1 डिसमिल में कितना गज होता है, कितना फीट होता है, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है। तो परिवार के हर सदस्य को मिला है भैया कि एक ही सदस्य को मिला है? हाँ, हर घर में किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। नहीं, परिवार में एक घर को कितना ज़मीन मिला है? एक घर जैसे गिरा है तो उसको कितना मिला है? एक घर की बात कर रहा हूँ। और उस घर के घर, हिसाब से नहीं मिला है। हाँ, उस घर में जितने सदस्य होंगे उसके शरीर पे एक एक डिसमिल मिला है। शादीशुदा आदमी है, हाँ। उसको मिला है। अच्छा, शादीशुदा है। हाँ। इसमें भी मतलब बहुत सारे रूल है। हाँ, उसमें भी कितना शादीशुदा लोगों को नहीं मिला है। अच्छा। अभी हमारा एक छोटा भाई है, उसको नहीं मिला है। पिताजी हैं, उनको भी नहीं मिला है, वो लोग अभिदान पे ही है। 5 भाई हम लोग हैं, तो 4 भाई को मिला है, एक भाई को नहीं मिला है। एक भाई को नहीं मिला तो 4 आदमी को कितना 4 डिसमिल मिला है? हाँ, लेकिन 4 जगह मिला है। 4 जगह मिला है। अगर एक जगह मिला होता तो एडजस्ट कर लेते सब लोग। हाँ। एक आदमी को नहीं भी मिलता तो। अच्छा, अलग अलग मिल रहा है। ये भी अलग मतलब अलग नहीं है कि भाई है तो सबको अगल बगल मिलेगा, ऐसा नहीं है। है। कहीं भी मिल जाए। हाँ। देखिए इनका परिवार इधर है, एक उधर मिला, एक उधर मिला है, एक ही परिवार के लोगों को उधर। तो ये जो इन लोगों का कटा है ज़मीन, ये ज़रूरी नहीं कि एक परिवार के हैं तो एक ही साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जहाँ मिला वहाँ पे वो रह रहा है। जो एक साथ था उसको सरकार अलग कर दिया। जो एक साथ था उसको सरकार अलग। हाँ, हम लोग वहाँ पर एक घर में थे 5। जी जी जी। लेकिन यहाँ 4 जगह हो गए। एक बांध पर गया तो 5 जगह हो गए। 5 जगह हो गए। पिताजी सब लोग के साथ में थे। आज वहाँ अकेले एक छोटा भाई के साथ में है, वो भी अलग हो गए। ये सरकार की देन है। किसको दोषी मानेंगे? सरकार को ही मानेंगे। ये तो बात सही है भैया, सरकारें हर जगह से दोषी निकल जाएगी आखिरी में। सब उसी का खेल है। हाँ, सही गलत सब इसी के। सब उसी का खेल है। तो एक परिवार पे 1 डिसमिल मिला है और एक परिवार पे 3 डिसमिल। तो एक परिवार पे 3 डिसमिल मिला है और ज़मीन कहीं भी मिल जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लॉट में सब भाई रहेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग सबका प्लॉट कटा है, जिसको जहाँ जगह मिल जाए। तो अब चलते हैं दोस्तों उस साइड में, उधर भी देखिए काम लगा हुआ है, उधर चलते हैं। इस तरीके से कुछ गांव दिखाई देता है। देखिए थोड़ा आगे मैं बढ़ के आ गया हूँ और बिजली के खंभे बीच से निकले हुए हैं बिल्कुल, और इसी में लोग रह रहे हैं। हर जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, आधे घर बने हुए हैं और अभी बन रहे हैं। ये गली वगैरह दी गई है, गांव के ही कुछ लोग हैं। देखिए ये सब अपने ही गांव के लोग हैं, दामोदरपुर ग्राम पंचायत जवैनिया के लोग हैं। और यहाँ पे देखिए इन लोगों को ज़मीन मिला है। उधर भी लोग हैं, उधर भी मैं चलूँगा। फ़िलहाल इधर मैं आपको दिखा दूँ, इधर की ये स्थिति है। अब आइए इनसे मैं कुछ पूछूंगा। दामोदरपुर भैया, दामोदरपुर ग्राम पंचायत जवैनिया और इधर भरत नगर जवैनिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या फ़र्क है दोनों में? फरक का बाजी जन बात तो बढ़ले बस बन कोई फ़र्क नहीं है। कुल देखत नहीं खी रहा है, समझ जानते बनी हते बनी नहीं, आप लोग उधर भी रहे हैं इधर भी रहे हैं, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। वो गांव ठीक था रहने के लिए कि ये ठीक है? ठीक तो मैंने जब रहता तो ठीक हुई। वैसे ठीक है मैंने जब अभी तो नया नया आदमी तक ना जान ना पहचान। बाकी बात आता ना ठीक है बा। वहाँ पे ढाई का डर था, यहाँ ढाई का डर नहीं है ना, ये फ़ायदा है। बाकी आप लोग का खाना पीना, भाई प्रेम भाव बना रहा भाई से। हाँ वो तो छूट गया होगा जी। तब ये बनावट बनावट में बनी। जी जी, ये बनाने पे ही बनेगा अब तो। जी। अब खाना पीना आप लोग का कैसे होता है? अब खाना पीना सरकार माने जब
सरकार की कौन सा तरफ पसंद से? है? सरकार की तरफ से? ना सरकार की तरफ से भी खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं है। अपने से जिया तो आदमी खाता, लकड़ी बीन चुन के अपने को समझिए तो खाता आदमी अपने से ही व्यवस्था कर रहा है। जी। जितना शक्ति बा उतना करता आदमी मांग चुन के मैंने के दे देता था, हुए था। लाइट बिजली? लाइट बिल नहीं है लागत भाई, दूसरा बड़ा नहीं, बिल नहीं बोल रहा हूँ, लाइट बिजली आप लोग को मिल रही है इधर? हाँ मिला था, बाकी संजय का दिक्कत हो जाता है। शाम को काट देता है, ये भी सरकार ने दी है, यूट्यूबर आके दिए हैं, जी यही ना? जी। और पानी वगैरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से है? दले बनी सब है हमारे सब। सरकारी कल है? हाँ 4-5 गो मैं जहाँ वार्ड बताना कॉल दले बनी सब है। खाना कुल बनता है, दले बनी वहाँ सब नहीं सरकार दी है जी, पैसा वगैरह। और ये ज़मीन मिली है, देखिए एक आदमी पे 3 डिसमिल कितना होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉर्नर, ये बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक ये स्लेब आपको दिखाई दे रही है कंक्रीट वाली, इसमें सरिया जिसमें लगा हुआ है वहाँ तक देखिए अंदर इतनी गहरान है। और मैं इसकी चौड़ाई दिखा देता हूँ, देखिए कहाँ तक जाएगी। यहाँ तक उधर से चल के जहाँ से मैं आया यहाँ तक इसकी चौड़ाई होगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ गहराई, देखिए यही है कुछ 3 डिसमिल, 1 कट्ठा से कम ही होगा थोड़ा। तो एक परिवार को देखिए इतना ज़मीन मिला है, वहाँ से लेके इतना पूरा दिखा दिया मैंने। और ये लाइट लगी है, इसमें भी यूट्यूबर आके लाइट वगैरह लगाए हैं। कल वगैरह आगे चलता हूँ दिखा देता हूँ कौन सा नल मिला है सरकार के द्वारा, लाइट वगैरह सब कुछ यूट्यूबर बीच में लगा के गए हैं। बाकी खाना पीना सब कुछ मैंने पूछ लिया इनसे कैसा इन लोगों का चल रहा है, सब अपना अपना ये लोग अपने से ही कर रहे हैं। बाकी हर जगह देखिए घर बन ही रहा है, अभी नया नया ये नगर बसा हुआ है और कुछ महीने पहले ही लोग आए हैं, तो अभी तो काम लगा ही हुआ है। ऊपर लाइट है, यही कुछ लाइट है दोस्तों। बाकी इधर पूरा खेत वगैरह है, पूरा खेत है और पानी वगैरह भर जाता है बरसात में। इधर एक नदी बहती है, बरसाती नदी है। भरत भूषण तिवारी जी के पिताजी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि इधर एक बरसाती नदी है जिसका पानी सिर्फ बरसात में ही बढ़ता है घटता है, और उसी के पानी की वजह से यहाँ पे जितने भी गड्ढे हैं या फिर समतल ज़मीन है यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, उसी नदी के वजह से। बाकी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं गोली कौन कौन खेला है बचपन में कमेंट में बताना। मैं भी खेलूँगा छोटू, मेरे को भी खिलाओ, मेरे को भी खिलाओ। हाँ गोली खेलूँगा, खिलाएगा? तुम लोग भी जवानिया से ही आए हो? दामोदरपुर? पहले बांध पे रहते थे? बांध पर सरकार कहती थी कि नहीं कि जल्दी से हटाना, तो हम लोग किराया लगा के गुजार देंगे। सरकार बोलती थी भगाने के लिए? यहाँ पे ठीक लग रहा है? ना मज़ा नहीं आ रहा है ना? गाँव की बात ही छोटू अलग है ना। अब यहाँ पे नए नए दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे मन लगेगा तब ना मज़ा देगा। क्या छोटू? खेलो खेलो, सब लोग अपना अपना देखिए व्यवस्था कर रहे हैं। बांस वगैरह इसी में बरसात का समय है फिलहाल, तो अभी पानी इधर जो लगा था वो सूख रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ दोस्तों गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस बनी हुई है। यही एक पेड़ है, इसी के नीचे बच्चे जो है खेल रहे हैं। पूरे गांव में देखिए एक दुकान दिखाई दी है मुझे, और ये भी अपने गांव के हैं और जानते हैं, अपने घर के लोगों को जानते हैं। और पिछले साल के काफ़ी ट्रेंडिंग में थे ये, आपको बाबा हर जगह दिखाई दे रहे होंगे, झक्कड़ बाबा। बैठिए बैठिए बैठिए। तो ये भी देखें यहीं पे रह रहे हैं, ये लोग भी जवैनिया गांव में थे। इनका घर पिछली बार जब पानी में विलीन हुआ था तो काफ़ी वायरल हुआ था, रो रहे थे ये। अब बाबा से चलिए थोड़ा सा बात किया जाए। बाबा यहाँ कैसा लग रहा है आपको अभी? एजा तो हमनी के पहले ठीक ना लागत होला, जब ठीक लागता आदत बना के धीरे धीरे, और धीरे धीरे सब धीरे धीरे व्यवस्था होता तो ठीक लागता।
लेकिन जब दुख के बात बा हमनी के उहे जब नाम अभी कुछ छूटल 60-70 आदमी के कुल ना जोड़ाई। आप कहू बांध पर टंगाइल बा, कहू ऐजा आइल बा, यह तो बा हमनी के पूरे आदमी अभी नहीं है ना सबका पर्ची नहीं कटा अभी। ना सबका अभी ना पर्ची कटल ना ओकर मुआवजा मिलल। अब उहे लोग के विचार बात जने छीट दलो के जहे तहे जे दुख हो। प्लानिंग है पूरी। हाँ प्लानिंग बा कि इधर उधर इन लोगों को भगाओ कैसे। हाँ भगावल जाता हो जैसे जो इनिया से जे छिटाई रही लो तो हमनी के वोट कुछ अस्थिर रही। नेता का सब कमाल है ना। हाँ नेता लोग का कमाल बा वोट छिटे। यहाँ पर देखिए इनके भी घर इसी तरह है। मुखिया लोग का विधायक लोग है। मुआवजा बहुत लोग को मिला है, बहुत लोग को नहीं मिला है, बहुत लोग बहाने पे हैं, पर्ची कटी नहीं, बहुत लोग को यहाँ पे मतलब चिथड़ बिथड़ में डाल दिए। परेशान किया जा रहा है। हाँ परेशान किया जा रहा है। नो दौड़ते रह गए, इतने कागज गए, डीएम कहाँ एसडीओ कहाँ, कुछ नहीं हुआ। ब्लॉक पर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ऊपर से हाथ है लोग का, नेता लोग का हाथ है जो ये काम होना नहीं चाहिए। हम लोग भी अपन चुपचाप बैठे हैं, समय का इंतजार करते हैं। हम लोग गांव आना जाना होता है आप लोग का? हाँ दामोदरपुर जाना होता है? हाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पर कभी कभी। वहाँ तो और आदमी है नो, बाप इधर है तो लड़का उधर है, पटीदार उधर है, सब लोग उधर है। इसी तरीके से कट रहा है इधर ना। हाँ ये सरकारी खंबा है, देखिए ये सरकारी खंबा है, यहीं से इन लोगों को लाइट मिली है। बाकी सामने देखिए वहाँ पे टॉयलेट बन रहा है। अब ये टॉयलेट जगह जगह आपको दिखाई देगा इसी टाइप से, और इस टॉयलेट में तकरीबन इतने लोग जाएंगे। देखिए सबको नहीं मिला है, मतलब एक एरिया आपको दिखाई देगा जहाँ पे 10, 12, 15, 20 घर होंगे और वहाँ के लोग ऐसे टॉयलेट में जाएंगे। देखिए फ्रेश वगैरह होने। इसी तरीके से आगे भी होगा और इसी तरीके से उधर भी होगा। मतलब एक 20 घरों का ग्रुप बना देंगे और उनके बीच में इस तरीके से एक वॉशरूम टाइप से बना के दिया जा रहा है। बाकी देखिए सामने यहाँ पे जो हैंडपम्प दिख रहा है ये सरकारी है और ये पर्सनल है। बहुत लोग ने अपने यूज़ के लिए पर्सनल भी गड़वाया है, बाकी सरकार की तरफ से वो वाला है। और ये अपने गांव के ही लोग हैं। पूरा बिल्कुल खुला मैदान है, बीच बीच में जहाँ जहाँ जगह दिखाई दे रहा है वहीं पर ये लोग बसे हुए हैं। बाकी इधर साइड में गड्ढा है दोस्तों, इधर गड्ढा है, पानी वगैरह भर जाता है और जगह जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे घर, सब ऐसे ही बसे हुए हैं। देखिए इधर भी लोग हैं और इसी में लोग अपने जानवर लेके भी आए हैं। और इन्हीं पोलों की बात कर रहा था। देखिए यही कुछ सरकार की तरफ से लाइट वगैरह की सुविधा है। बाकी इसमें कई यूट्यूबर पैसा मिला के काम किए हैं। इसमें लाइट वगैरह जो है कई यूट्यूबर मिला के काम किए हैं। यही है पूरा भरतपुर जवैनिया नगर। जिनके पास पैसा है वो आवास योजना में ही कुछ पैसा मिला के पूरा मकान कंप्लीट कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है उनका इसी तरीके से पलानी दिखाई देगा। लेकिन लगभग 90% के ऊपर हर लोगों के घर के आगे पत्थर गिरा हुआ है। मतलब सबके घर पत्थर के बनेंगे। और यहाँ पे गड्ढा देखिए, कितना गड्ढा है यहाँ पे। ये जो गांव बसाने की बात की गई थी दोस्तों, इसको टाउन की तरह बिल्कुल बसाना है। जैसे शहरों में प्लॉटिंग वगैरह होती है, रोड नाला लाइट सब कुछ मतलब प्रॉपर दिया जाता है, उस टाइप से बिल्कुल इसे बसाना है। लेकिन इतना कुछ कांड हो गया, कितना स्ट्रगलिंग करने के बाद ये कुछ स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए
अभी मुझे लगता है कि ये पूरा मतलब टाउन की तरह आपको 5 साल 10 साल मतलब चीज़ें और पुरानी होते जाएंगी, तब जो है आपको टाउन की तरह ये पूरा भरतपुर जवैनिया गांव दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों गड्ढा है और पूरा पानी लगा हुआ है देखिए, और यहीं पे देखिए सामान भी रखा हुआ है घर बनाने के लिए। ये पूरा देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरा पानी लगा हुआ है इसी में, यहीं पर घर बन रहा है। गांव के लोग बैठे हुए हैं, कुछ अपने से बना रहे हैं, कुछ लेबर मिस्त्री लगा के बना रहे हैं, इसी तरीके से लोग रह रहे हैं। और एकदम मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, ये आखिरी छोर है गांव का। बाकी मैं आप लोग को दिखाते हुए पूरा उधर से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ पूरा ऐसे करके। तो पूरा गांव मैंने आपको दिखाया, देखिए अपने से ही लोग बना रहे हैं, और लगभग नाम बताने पे सब पहचान जा रहे हैं किसके घर से हैं, सब पहचान जा रहे हैं। कच्चे कच्चे घर हैं, बालू वगैरह गिरा है, अभी काम लगेगा, पूरा बनना है अभी। ऐसे ही बिल्कुल रह रहे हैं लोग। इमरजेंसी में देखिए सब ऐसे ही भाग के आए हैं। बहुत लोग का कहना है कि वहाँ पे जहाँ हम लोग रह रहे थे बांध पे, वहाँ पे पुलिस बोल रही थी कि आप लोग हट जाइए नहीं तो आपको भगाया जाएगा जल्दी। तो ऐसे ही लोग देखिए रह रहे हैं, और मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ। इधर पूरा बिल्कुल आपको जंगल टाइप से दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा बिल्कुल देखिए लास्ट है, इसके आगे ख़त्म। तो ये कुछ है भरतपुर नया वाला जवैनिया गांव। इसी टाइप से देखिए जंगल है, इसी में लोगों को ज़मीन मिली है, और इधर नहर का पानी भी जब बढ़ जाता है, मतलब धान रोपाई के लिए नहर में पानी छोड़ा जाता है, तो वो पानी जब ओवरफ्लो करता है तो यहाँ पे पूरा भर जाता है पानी। अब ये जो आपको झूर दिखाई दे रहा है, ये बढ़ जाती है तो लोग अपने से ही काट के ऐसे सुखा देते हैं। बाकी मैं गांव के देखिए बिल्कुल आखिरी घर के पास हूँ, ये बिल्कुल आखिरी घर है। यहाँ तक पूरा बिल्कुल देखिए गांव है, पूरा गांव यहीं तक है। पत्थर हर जगह देखिए गिरा हुआ है इसी तरीके से। कुछ लोग के घर में काम लगा हुआ है, कुछ लोगों को अभी बनाना है। परिवार इधर उधर है सबका, तो जिसका परिवार एक साथ है वहाँ पे काम जल्दी हो रहा है। बाकी ये लास्ट घर है, लास्ट घर में देखिए किस तरीके से लोग रह रहे हैं। इस गांव का लास्ट घर, इसी में चूल्हा है, इसी में सामान वगैरह है, और 2-3 आदमी मेरे ख्याल से यहाँ रहते होंगे। तो अभी इन लोगों को भी घर बनाना है। बाकी ये गांव का बिल्कुल आखिरी छोर है, और यहाँ की कंडीशन भी देख लीजिए। और अपने ही गांव के लोग हैं, जानते भी हैं, यहाँ पे 90% लोग जानते ही हैं। बाकी यही कुछ कंडीशन है दोस्तों भरतपुर जवैनिया गांव में। इस तरीके से लोग अभी रह रहे हैं, और आधे से ज़्यादा गांव के लोगों का घर अभी बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी का कुछ अपना पैसा लगा के यहाँ पे लोग अपना घर तैयार कर रहे हैं। पुराना गांव हमारे पंचायत में थोड़ा सा बिल्कुल बचा हुआ है। बाकी ये है नया जवैनिया गांव, जहाँ पर कुछ इस तरीके से लोग रह रहे हैं। यहाँ की स्थिति दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाई। अब यहाँ पे लगभग आदमी जानता है, नाम बताने पे चाचा लोग का पहचान जाता है। और यहाँ का जो माइंडसेट अभी चल रहा है लोगों का, वो इस तरीके से है, जैसे कि मैंने एनालाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया मैंने, रीस्टार्ट कर रहे हैं लाइफ। यहाँ से वहाँ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए वहाँ पे कच्चा मकान नहीं था, वहाँ पे इन लोगों का पक्का मकान था। अब यहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी में आके किस तरीके से आदमी रहता है आपने देखा ही है। तो इनका ज़मीन, घर, बाकी जो पुराने लोग थे वो सारा का सारा कुछ बिछड़ गया। अब रीस्टार्ट हो रहा है लाइफ। तो यही माइंडसेट है। बाकी रीस्टार्ट करने में आपको पता है कि उस समय कैसी सिचुएशन रहती है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने नौकरी की एक जगह 3 साल और फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया कहीं, या पोस्टिंग आ गई, तो वैसा ही बिल्कुल माइंडसेट है। बाकी दुख वगैरह है। और सवाल वगैरह आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं पूछा, तो देखिए
1 साल से आप भी यही देख रहे हैं, मैं भी यही देख रहा हूँ और मैंने बहुत पूछा भी है। बाकी अब किसी के घाव को खुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये लोग ठीक ठाक रह रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं, फिर वही रिमाइंड करा दो क्या हुआ क्या नहीं, वो सब पुराने घिसे पिटे सवाल, वो अच्छा नहीं है पूछना कहीं भी। आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ पूछना चाहिए कहाँ नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं मीडिया वाला तो हूँ नहीं। बाकी दोस्तों यही है भरतपुर गांव, नया वाला जवैनिया गांव यहीं पे है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी देखिए किस तरीके से ये गांव अभी नया नया बना हुआ है। हर जगह अभी इस टाइप से घर दिखाई देंगे और पक्के मकान बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये टाउन बनने दीजिए, पूरा मकान वगैरह क्रिएट हो जाएगा, फिर से हम लोग कभी आएंगे दोबारा। बाकी अभी लोग यहाँ पे ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। यही कुछ है दोस्तों बिलौटी गांव। और ये रोड यहाँ पे पूरी डैमेज थी, ये सब बाद में बनाया गया है जब ये सारी चीज़ें घटी थी इनकाउंटर होने के बाद। बाकी पूरा मैंने आपको गांव दिखा दिया। कमेंट में बताना कैसा है ये नया वाला जवैनिया गांव। और ये पूरा बिलौटी गांव है। धान की रोपाई देखिए हो चुकी है, इधर पूरा खेत है और बीच में बसा है नया वाला भरतपुर जवैनिया गांव। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोग ये ब्लॉग, आप लोग कमेंट में बताना। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैम हैं संगा मित्रा गेदी, उनका काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि जवैनिया गांव के जो लोग हैं भरतपुर में बसे हैं उनका एक बार दिखाना कैसे है वो लोग रह रहे हैं। तो मैम आपके रिक्वेस्ट पे ही मैं आया, कई बार आपने कमेंट किया है, तो आप ये ब्लॉग ज़रूर देखना। बाकी कैसा है नया वाला जवैनिया गांव आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना। और कुछ भी आपको अगर जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और नाइक कस्तूरी हैं, वो बोलती हैं कि भैया आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो बाइक से ही आया हूँ आज। यहाँ पर बाइक से आने वाला रास्ता है और मेरा जो गांव है वहाँ पे खेत है, तो इसीलिए पैदल चलना पड़ता है। खैर शेयर कर देना दोस्तों, जो लोग भरतपुर अभी नहीं देखे हैं उनको भी दिखा देना। तो मिलता हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों प्रणाम, नमस्ते।